हरे कृष्णा। मेरे मंत्रा लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें राज्य सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उन्हें अपने जीवन में अधूरा अधूरापन सा लगता था। अपनी अवस्था बढ़ती देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पुत्र या बच्चा नहीं है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी धन कभी मैंने नहीं लिया। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया और दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो मेरे दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। क्या कारण है जो आज तक मेरे घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम क्षीण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्रवत पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब सूर्य तप रहा था, वहां गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल होकर वहां पहुंची और बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की तो प्राप्ति हुई है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए कि किस पुण्य से उनका पाप नष्ट हो जाएगा। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा के नाम से जाना जाता है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक रात्रि भर जागरण किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा।
अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रे नाथ नारायण वासुदेव।